नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस अदृश्य दुनिया के रहस्यों को डिकोड करने जा रहे हैं जो बस एक उंगली के इशारे पर काम करती है। सेंड बटन दबाने से लेकर मैसेज के पढ़े जाने तक पर्दे के पीछे असल में क्या होता है, एक ईमेल का सफर एकदम स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सेंड पर क्लिक करने के बाद असल में क्या होता है। पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचने वाले एक साधारण से मैसेज को एक बेहद कॉम्प्लेक्स डिजिटल डाकघर जैसे सिस्टम की जरूरत होती है। आइए इस अदृश्य लेकिन बेहद दिलचस्प बुनियादी ढांचे के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो इस सफर के हमारे अहम पड़ाव होंगे: इलेक्ट्रॉनिक मेल इकोसिस्टम, यूजर एजेंट के साथ ईमेल कंपोज करना, एसएमटीपी के जरिए मेल पुश करना, मेल रिसीव करना यानी द पुल, और फाइनली POP3 और IMAP का एक आमना सामना। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल इकोसिस्टम से, और इसके लिए मिलते हैं हमारे आज के किरदारों से, एलिस और बॉब। मान लेते हैं कि एलिस इंटरनेट के उस पार बैठे बॉब को एक मैसेज भेजना चाहती है। अब ये कोई सीधी छलांग तो है नहीं, ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है। मैसेज एलिस के सिस्टम से निकलता है, उसके मेल सर्वर तक जाता है, फिर इंटरनेट के उस विशाल जाल से होते हुए बॉब के मेल सर्वर तक पहुंचता है, और एकदम आखिर में बॉब के अपने सिस्टम में डिलीवर होता है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, यूजर एजेंट के साथ ईमेल लिखना। ये पूरे प्रोसेस का एकदम शुरुआती बिंदु है। देखिए, नेटवर्क ट्रांसफर से पहले मैसेज को कंपोज करना जरूरी है। यही एंट्री होती है यूजर एजेंट की। ये वो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है, जैसे कि जीमेल ऐप या आउटलुक। बेसिकली ये वो डिजिटल पेन और पेपर है जिसका इस्तेमाल करके एलिस अपना ईमेल ड्राफ्ट करती है, और बाद में बॉब भी इसी तरह के किसी टूल से उसे पढ़ेगा। तीसरा हिस्सा है एसएमटीपी के जरिए मेल को पुश करना, यानी असल ट्रांसफर फेज। अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट आता है, इसे ध्यान से समझिएगा। ईमेल को भेजना असल में एक पुश मैकेनिज्म है, बिल्कुल किसी चिट्ठी को लेटर बॉक्स में धकेलने जैसा। लेकिन ईमेल को रिसीव करना एक पुल मैकेनिज्म है, यानी अपना लेटर बॉक्स खोलकर चिट्ठी को अपनी तरफ खींचना या निकालना। इस पूरे सिस्टम का बेस ही यही पुश और पुल का अंतर है। तो इस पुश काम के लिए हमारे पास है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या जिसे हम SMTP कहते हैं। ये पूरी तरह से एक पुश प्रोटोकॉल है। इसे एक डिजिटल डाकिया मान सकते हैं जिसका इकलौता काम एलिस के मैसेज को उठाना और इंटरनेट के रास्तों से धक्का देते हुए सीधा बॉब के सर्वर तक पहुंचाना है। इस ट्रांसफर को सक्सेसफुल बनाने के लिए SMTP एक बेहद सिक्योर TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, और इसके लिए वो हमेशा पोर्ट 25 का इस्तेमाल करता है। पोर्ट 25 को इंटरनेट के हाईवे पर मेल ट्रकों के लिए बनी एक खास एक्सप्रेस लेन की तरह समझा जा सकता है। जैसे ही वो मैसेज बॉब के मेल सर्वर की कतार यानी क्यू में पहुंचता है, बस SMTP का काम वहीं खत्म। डिजिटल डाकिया फ्री हो गया। अब वो ईमेल चुपचाप उसी सर्वर पर तब तक इंतजार करेगा जब तक बॉब खुद आकर अपना मेल बॉक्स चेक नहीं करता। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा चरण, मेल प्राप्त करना, यानी द पुल, इनबॉक्स तक पहुंचने की बारी। जैसा कि हमने बात की, SMTP सिर्फ मेल को पुश कर सकता है। वो बॉब की लोकल स्क्रीन पर मैसेज को नहीं ला सकता, क्योंकि हो सकता है बॉब उस वक्त ऑनलाइन ही ना हो। इसीलिए एक मैसेज एक्सेस एजेंट की जरूरत पड़ती है। ये एजेंट एक्टिव रूप से सर्वर की उस कतार से ईमेल को नीचे खींचता है, यानी पुल करता है। इस पुल प्रोसेस का एक बहुत ही क्लासिक और प्राइमरी तरीका है POP3, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये डेटा को खींचने के लिए आमतौर पर पोर्ट 110 के जरिए एक TCP कनेक्शन खोलता है। POP का काम करने का तरीका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये 2 मोड्स में काम करता है। पहला, डिलीट मोड, जहां ये सर्वर से ईमेल को खींचता है और फिर उसे हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। और दूसरा है कीप मोड, जहां मैसेज सिस्टम में तो डाउनलोड हो जाता है, लेकिन सर्वर पर भी उसकी एक कॉपी महफूज रहती है। लेकिन सच कहें तो POP3 काफी रिजिड है। इसकी अपनी कुछ सख्त सीमाएं हैं, जैसे सर्वर साइड पर अलग अलग फोल्डर नहीं बनाए जा सकते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पूरे फाइल को डाउनलोड किए बिना ये चेक ही नहीं किया जा सकता कि ईमेल किसने भेजा है या उसका हेडर क्या है। इन्हीं कमियों का सल्यूशन हमें मिलता है हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन में,
POP3 और IMAP का कंपैरिजन, एक तरह से दी एडवांस्ड पूल। तो POP की उन सभी कमियों को दूर करने के लिए एंट्री होती है IMAP4 की। ये बेहद पावरफुल है। जरा सोचिए, ईमेल को पूरा डाउनलोड किए बिना ही सर्वर पर उसके हेडर चेक किए जा सकते हैं। इसके अलावा पार्शियल डाउनलोड किया जा सकता है, और तो और सर्वर पर ही फोल्डर्स का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाकर उसे आसानी से मैनेज भी किया जा सकता है। अगर दोनों को आमने सामने रखकर देखा जाए तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। वैसे तो दोनों ही पुल प्रोटोकॉल हैं, लेकिन उनका अप्रोच बिल्कुल अलग है। जहां POP3 सिर्फ एक बेसिक लोकल डाउनलोड तक सीमित है, वहीं IMAP4 सर्वर साइड फोल्डर्स और पार्शियल डाउनलोड जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ मेल रिट्रीवल को कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्मार्ट बना देता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं, दुनिया भर में सिर्फ एक साधारण सा हेलो भेजने के लिए कितने अदृश्य सिस्टम्स, टेम्पररी स्टोरेज और एजेंट्स को एक साथ काम करना पड़ता है ना? अगली बार जब कोई मैसेज कंपोज करके सेंड किया जाए तो बैकग्राउंड में चल रही प्रोटोकॉल्स की इस विशाल और शानदार रिले रेस के बारे में जरूर सोचिएगा। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम